For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. रेडी? आइए दर्शकों, मैं हूँ इस वक्त आबूपुर गांव में। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और बधाई दे के आते हैं मैडम को, श्वेता जी को मिलते हैं। अरे मैं बाद में आता हूँ, व्यस्त है, आप तो अपने काम में व्यस्त है, बाद में आऊँ? नहीं, आप कर सकते हैं अभी बात। देखिए दर्शकों, अभी तक इन्होंने शपथ पत्र ग्रहण नहीं कराया और क्या कागजी कार्यवाही चल रही है, क्या आगे की रणनीति, इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। ये किस चीज़ की कार्यवाही हो रही है? सर, ये राशन कार्ड बनाने के लिए हमने कुछ पेपर एकत्र किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे गांव में लगभग 200 से ज़्यादा व्यक्ति के पास ये राशन कार्ड ही नहीं है या किसी कारणवश कट कर दिया। उन्हें पता ही नहीं कि हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इसमें हमें क्या पेपर चाहिए। उनका कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, उन्हें पता ही नहीं क्योंकि कैसे बनवाना है और क्या कैसे करना है। तो उनका हम आय प्रमाण पत्र बनवाकर और उनके राशन कार्ड के लिए ये अप्लाई करने के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं। डेटा घर घर जाके हम कलेक्ट कर रहे हैं। जिनके राशन कार्ड नहीं बनवाए, जो कोई भी प्रॉब्लम है, वो इकट्ठा करके उसमें हम पेपर बताते हैं क्या क्या चाहिए, तो वो हम करवा रहे हैं। देखिए, यहाँ से महिला सीट थी और वो महिला खुद पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अभी शपथ पत्र भी ग्रहण नहीं किया, गांव को सैनिटाइजर भी किया, सफाई भी करी, वो भी निजी। और अभी से आय प्रमाण पत्र जिन लोगों के नहीं बन पाते हैं, गांव के लोग जिसमें असमर्थ है, वो कार्यवाही मैडम कर रही है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, मैं अभी आपके गांव में घूम रहा था तो एक ऑडियो वायरल हो रहा है और जो आशा बहन जी से उस बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। जी, कल कुछ न्यूज वाले आए थे हमारे पास, तो मैं भी वहाँ पे पहुँची हूँ और पिछले जब से मैं निर्वाचित हुई हूँ लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फ़ोन हमेशा ऑफ आता है। फिर इस बीच में एक बार मेरी सुषमा जी है क्या ना, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी असमर्थता जताई कि हम उनका नंबर नहीं दे सकते। तो मैंने फिर बोला था ठीक है, मेरा मैसेज उन्हें आप कन्वे कर देना। और वो कहीं उन्होंने बोला उनसे पूछ कर ही दे पाऊंगी। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा हक है जानने का कि भाई तुम कहाँ हो इतने दिनों से। यहाँ पे इतनी महिलाएं आती है, पूछती है जी वहाँ पे तो ताला पड़ा हुआ है, कहाँ जाए हम। तो ये जवाबदेही उनकी भी बनती है, हमारी भी बनती है। फिर मैंने बोला कोई नोटिस लगवा देना वहाँ पे। कल मैं वहाँ गई, वो नोटिस भी नहीं है वहाँ पे। हमने लगातार फोन किया, 12 बजे तक मैं लगातार फोन करते रही। फोन दोनों मैम के ऑफ थे। उसके बाद उनका 12:40 के आसपास मेरे पास फोन आता है, तो बोलती हैं आप मुझे ऐसे फोन नहीं कर सकती हो। मैं कहा क्यों नहीं कर सकती हो, आप मुझसे नहीं पूछ सकते, आप सीएम ऑफिस में बात करोगे। मैं कहा मैं आपसे, जब ड्यूटी आपकी है यहाँ पे, मैं आपसे पूछूंगी आप क्या कर रहे हो, या तो ये हमें एक मैसेज दो कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे है, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझसे नहीं पूछ सकते हो। ये उनके ये वर्ड थे। फिर उन्होंने मेरे पास एक आंगनबाड़ी की महिला है, उन्हें फोन पे धमकी दी। उनके पति ने मेरे साथ भी थोड़ी बदतमीजी की है बोलने में। जी, बस वो क्लिप नहीं है मेरे पास फिलहाल, पर ये वाली क्लिप है। मैं अभी फिर इन्हें धमकी दी है कि तुम्हारी मैं कंप्लेंट कर दूंगा और वहाँ पे तुम्हारे प्रधान को भी जाना पड़ेगा थाने और तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं किस हक से कैसे हमें थाने पहुँचाएंगे। क्या आम जनता का ये अधिकार नहीं है कि पूछे कि तुम कहाँ हो, हमें तुम्हारी जरूरत है? बिल्कुल, पूरा अधिकार। फोन नंबर एएनएम का या डॉक्टर का, किसी का भी सार्वजनिक होता है, पर्सनल नंबर नहीं होता। उन्होंने बोला ये हमारी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है तो छोड़ो, जो घर में बैठो, जियो पर्सनल लाइफ अपनी। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई कड़े कदम उठाने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने स्टाफ में ऐसे इंसान को नहीं रखना चाहूंगी जो अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा। हमें तो जो लगातार काम करे, जनता की सेवा करे, और ड्यूटी उनकी यही है। डॉक्टर की 24 आवर्स की ड्यूटी होती है सर। कोविड-19 बीमारी। जी। और आपके गांव में कुछ बहुत सारे 10-12 लोगों की जान जा चुकी है जिनमें उनके सिम्टम थे। हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और इस वक्त वो अपनी जिम्मेदारी से भाग। मैं तो यही कहूँगी, जब हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई हमें जानकारी नहीं है उस चीज के लिए, तो जिम्मेदारी से भाग रही है। फिर उन्होंने जब ये थोड़ा गर्मा गर्मी हमारी हुई उनके साथ, तो उसके बाद उन्होंने लगभग 2 बजे के आसपास फिर मैसेज करती हैं, मैं अपनी ड्यूटी चार्ट भेजती है मुझे। और 13 में उनकी लास्ट ड्यूटी थी। ठीक है, कल के दिन उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी कहीं भी, वो कल भी नहीं थी फिर भी। और पिछले मैं तो जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, सब बोलते हैं कि हम तो हमें लोग ही मिलता है, हमें कभी खुला हुआ नहीं मिलता। महीने में 1 बार आ गई या 2 बार आ गई। क्या ये ड्यूटी ऐसी है महीने में 1-2 दिन आके काम चल जाएगा?
तुम्हारी जो ड्यूटी आवर है तुम ड्यूटी आवर दो। बोलते पेशेंट नहीं आते, पेशेंट आओ या ना आए तुम बैठो आके। जी। तो हमारा यही है ना, हम तो इसमें सख्त कार्रवाई करना तो आप चाहेंगे। कार्रवाई नहीं करने जा रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ना कि प्रधान के लिए काम करते हो। अगर नहीं, प्रधान को सुनो नंबर चाहिए, सुनो सर, हम मेरी बात सुनो आप, हम्म। मेरी बात सुनो आप ध्यान से। अगर एक बार भी कंप्लेन कर दिया ना पुलिस में कि आप ये मेरा नंबर गांव में बट रहा है, आप भी जाओ वहाँ पे थाने में और प्रधान भी जाएंगे थाने में, जो ऐसे हो रहा है। जी। आप समझ में आ रहा है? किसी के पर्सनल लाइफ नाम की चीज भी होती है कुछ, जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक आप अभी आके डीसीपीएम या फिर आपका सीएमओ बोलेगा ना कि आपने नंबर कैसे बांट दिया किसी कार्यकर्ता का, तो आपकी भी बैंड बज जाएगी वहाँ पे। सुनो सर, आप ये बताओ हमारी बैंड क्यों बजेगी? हमने कौन सा बुरा कर दिया? आप नहीं, आप कैसे नंबर दे सकते हो बिना किसी के पूछे? अब अपने कि जो प्रधान जी, अब जब वो पूरे गांव के प्रधान है और दीदी गांव में आती हैं, तो बता नंबर नहीं दे सकते हम? बिल्कुल ऐसे नहीं दे सकते आप, ऐसे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं आप। जब तक कोई डॉक्यूमेंट आप अब वो गांव के प्रधान है तो उनको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे सीएमओ ऑफिस है, कहाँ पे सीएचओ है, वो उनको नंबर पता होना चाहिए। उनको वो अपना किसी सीनियर से लेंगे, ना कि डायरेक्टली नंबर ले लेंगे किसी से। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेडीज हो आप लोग, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का? सुनो, नंबर तो जब हम सर ड्यूटी करेंगे तो नंबर तो दे सकते हैं। ये बताओ नंबर में क्या प्रॉब्लम है? नंबर तो पूछ के दोगे ना आप, नंबर तो पूछ के दोगे ना कि हाँ दीदी। सुनो, हमने दीदी को फोन करा, दीदी का फोन बंद आ रहा था, हमने पूछने के लिए दीदी को फोन करा। आपको पता है ना, आपको पता है नहीं कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर, लाइट नहीं है। 10 दिन हो गए उन्हें सर, 10 दिन हो गए उन्हें। जब फोन करा था मैंने, बंद आ रहा था ये वाला नंबर। तो आपको यही तो मैं नहीं पता ना कि इनकी ड्यूटी वैक्सीनेशन में लगी हुई है, आपको पता है? नहीं पता है, वो बता रही है ना वो सुषमा दीदी। जब आपको पता है तो फिर क्यों नंबर दिया फिर आपने? आप प्रधान को नहीं बता सकते कि उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई है? प्रधान जी को बताया हमने। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी लग रही है, अच्छी बात है, मगर नंबर दे दो। हमने नंबर दे दिया। नंबर ऐसे कैसे आप दे सकते हो? आप बताओ ना, नंबर कैसे ऐसे? सुनो, जब गांव में ड्यूटी कर रहे हैं तो नंबर देने में प्रॉब्लम क्या है? दीदी गांव में आती नहीं है, ड्यूटी नहीं करती। आप पूछ के तो दोगे ना, ऐसे दे दोगे नंबर किसी को भी? पूछेंगे, सुनो पूछेंगे किससे? जब हम फोन मिलाएंगे, फोन बंद आ रहा है तो पूछेंगे किससे? अब अरे आज की बात है, पहले भी तो होता है वो ऐसे नहीं। जब भी मिलाते हैं बंद ही आता है। दीदी का नंबर जब भी मिलाते हैं बंद ही आता है। आज भी पता है किस लिए खुला है, आज भी पता है किस लिए खुला है। कल कॉल किया था उन्होंने, कल किया था आपने? नहीं, मैंने नहीं किया कल कॉल। मैं तो 10 दिन हो गए जब करा था। 10 दिन हो गए ना, 10 दिन की ड्यूटी लोगों की कहीं और लगी हुई है। तो जब कहीं और लगी हुई है तो मुझ पे रुक के क्यों मचा रहे हैं? जब ड्यूटी लगी हुई है तो इस बात में ऑब्जेक्शन क्या है ये बताओ? आप मुझ पे क्यों ऐठ रहे हो? ये दीदी मुझ पे क्यों ऐठ रही है? मैं समझा रहा हूँ कि आप ऐसे नंबर नहीं दे सकते, वरना मैं पर्सनली कंप्लेन कर सकता हूँ। मैं पर्सनली कंप्लेन कर सकता हूँ अपने आप चाहे कंप्लेंट पुलिस में कर दो, चाहे हमको कर दो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो होने दो, हम करेंगे कंप्लेन, बिल्कुल करेंगे। हाँ, आप जवाब दोगे? हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो मुझ पे क्यों ऐठ रहे हैं? आप मुझे क्यों जवाब दे रहे हो इस बात का? नंबर आपने दिया? नंबर मैंने दिया है। तो मैं यही कंफर्म करूंगा आपने दिया ना? आपको मैंने दिया है, झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। जो काम मैं करती हूँ मैं झूठ नहीं बोलती। नंबर मैंने दिया, मैं यूँ नहीं कह रही किसने दिया, मैंने दिया है। झूठ नहीं बोला ना तो ठीक है, आप सामने देना, सीएमओ के सामने आप बोलना, ठीक है? हाँ ठीक है। आप पीछे मत भागने की अब पीछे नहीं भागो, पीछे हाँ निजी सी हो रही है, प्राइवेट आदमी भी लगा रखे हैं। जैसे कि आपसे कहा था कि पूरी जांच पड़ताल करेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गीता है और गाँव? मैं गाँव अबूपुर के रहने वाली हूँ। आप और आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। आंगनवाड़ी। अच्छा, अभी मेरी बात हुई श्वेता जी से। श्वेता जी का जो कहना है इस बात में कितनी वास्तविकता है? वास्तव में ये हमारे गांव के पूरे गांव ने इन्हें प्रधान चुना है। हाँ, पूरे गांव के लिए प्रधान बना तो जनता ने चुना है। जनता ने चुना है, ठीक है? जनता ने चुना है तो अगर मैडम हमसे कोई नंबर मांगेगी, फोन नंबर किसी का मैडम के पास है नहीं, तो हमारा देने का अधिकार है। बिल्कुल। तो वो मना नहीं कर सकती इसलिए कि तुमने नंबर दिया तो इसलिए वो उन्होंने पहले उनकी मिसेज ने फोन किया था, डॉक्टर ने ऐना नहीं देना। फिर वो कहती है कि आपने मेरा नंबर दिया तो मैंने कहा दीदी मैंने कौन सी गलती करी है? वो गांव के प्रधान है तो मैंने नंबर दे दिया। आम जनता को मैंने आपका नंबर नहीं दिया। तो फिर उसके बाद उसके हस्बैंड बोलते हैं, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो कहते हैं और मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा और मैं प्रधान को भी भेज दूंगा और तुम्हें भी भेज दूंगा। मैंने की जो करना आप कर लेना। मतलब जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर किसी को कहा जाए हाँ जी। तो वो उसके खिलाफ मतलब वो दोषी हो गया। दोषी हो गया और मुझे बहुत धमकी दे रहा है कि नौकरी छुटवा दूंगा, सेवा समाप्त करवा दूंगा और गांव के अंदर ही रहने दूंगा, पता नहीं मतलब बहुत कुछ कह रहा है। तो ये सारी बातें आपने जो श्वेता जी है उनसे? हाँ, मैंने कई मैडम से, मैडम ने मेरा सहयोग करा है। सहयोग करा करेगा, अगर ड्यूटी भी छूट जाए घर बैठे तनख्वाह मैं दूंगा। अच्छा, तुम्हें घबराने वाली कोई बात नहीं, न डरने वाली बात है, न कहीं नौकरी जाएगी। तो आप क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? और जो हमारे गांव के प्रधान चाहती है वही होता है। मतलब
जिनका हक है मिलना चाहिए, जी स्वास्थ्य कर्मचारी वहाँ बैठे वहाँ बैठने। काम करें। अब जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो डर क्यों रहे हैं? डरना ही नहीं चाहिए। देखिए दर्शकों, जैसे श्वेता जी का भी कहना था और इनका आशा बहन जी का भी यही कहना है। अब आंगनवाड़ी आशा जी जो है इनका भी यही कहना। अब हम वहाँ चलेंगे और पूछते कि वास्तविकता क्या है। देखिए प्राइवेट आदमी लगाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अंदर की क्या हालत है। ये यहाँ के डॉक्टर साहब से मिलते हैं, पूछते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है। पर ANM आवास है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये आवास है तो यहाँ ताले क्यों? चलो ANM आवास, ये भी आवास है तो यहाँ ताले क्यों? चलो OPD, ये ताले का राज समझ में नहीं आ रहा। कोई खजाना छुपा रखा है या स्वास्थ्य केंद्र है? जहां भी जाओ वह ताले ही ताले हैं। आइए चलो, शायद ये खुला होगा। टीकाकरण कक्ष, यहां भी ताला। लेबर रूम, यहां भी ताला। आज शायद कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं है, लेकिन हर जगह ताले ही क्यों? वाह, अगर ये स्वास्थ्य केंद्र है सर, ये सफाई आप निजी करवा रहे? नहीं, सफाई तो ब्लॉक की तरफ से हो रही है। ये हमारे प्रदीप है, ये ब्लॉक का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, ये करता है सफाई। अच्छा, और हम इसकी हेल्प भी करवा देते हैं। ये दो हैं, गीता है मेरे ख्याल से, ये हैं, ये आती हैं। गांव काफ़ी बड़ा है, ये पूरी हेल्प करते हैं। हम इन्हें सहायता भी करवाते हैं प्राइवेट आदमियों से, अपने उससे कि भाई जल्दी से हो जाए। निरंतर काम कर रहे हैं जितना भी है। गांव बहुत बड़ा है जी। सफाई वालों से हमें कोई वो नहीं है। कह रहे हो, पिछले 1 महीने में हमने अपनी एनएम जो हैं अनामिका और सुषमा, कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। गांव वाले हमसे पूछते हैं कि भाई ये कब आएंगे। हमने उन्हें कल फ़ोन करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन नहीं उठा, हमेशा स्विच ऑफ रहता है। हमने, हमारी एक आशा वर्कर हैं एक गांव में, ये केवल काम कर रही हैं। इनको भी ये धमकी दी जा रही है कि तुम्हें नौकरी से हटवा देंगे, वो कर देंगे। इनको भी नौकरी से हटवा दो, फिर ये गांव में बाहर ताला लगा दो, यहाँ कुछ हो भाई ना मरो चाहे जियो। ठीक है जी। कभी कभी मान लीजिए आप नहीं रहते? हाँ जी, यहीं पर मेरा मकान है। क्या ये प्रधान जी सच बोल रहे हैं? सच, बिल्कुल एकदम सच आप बोल नहीं रहे रहते? हैं। हाँ क्या जी। नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी। ये तो कभी कभार आते हैं, जब टिक्के पिक्के बच्चों को लगते हैं, जब कभी कभार आते हैं, यहाँ पर आके बैठता ही नहीं है। कोविड-19 का खुला होना चाहिए था? नहीं हाँ होना जी, चाहिए? खोला होना चाहिए था। पहली डोज यहाँ लगी है, जब से रोज पूछते हैं दूसरी डोज अभी पहली भी नहीं लग पाई है। यहाँ क्या पर नाम आई बताया नहीं। डॉक्टर जो बैठती है महिला? महिला का अनामिका। अनामिका। कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी हमारे गांव तक पहुंच गई है। शहरों में तो उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, आप जानते ही है। अबूपुर में 20 लोगों की मृत्यु, अबूपुर में अब तक 20 मृत्यु हो चुकी है। 20 में से 18 बुखार से और कोरोना वायरस जैसे लक्षणों से मृत्यु हुई है। सबकी हमारे पास सूची है। तो सर, ये अगर इस मुद्दे पे काम नहीं होता तो संख्या बढ़ जाएगी? संख्या बिल्कुल बढ़ेगी। कल हमने अनामिका मैडम को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसका जब हमारे पास फ़ोन आया तो उसके हस्बैंड ने बात करी प्रधान जी से, और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, मैं तुम्हारे अंडर में नहीं आती हूँ, तुम्हारे कहने से हम काम नहीं करेंगे और तुम हमें फ़ोन नहीं कर सकते। फिर उसने, हमारी आशा वर्कर हैं गीता, इनको धमकाया एक महिला को, उनके पति ने, और उनसे ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ, तुम आंगनवाड़ी की हैं, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देंगे, प्रधान के भी खिलाफ कर देंगे, और हमारे नंबर पर तुम्हारा फ़ोन करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी क्लिप हमने जगह जगह वायरल कर दी है। ऐसे एनएम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, लेकिन डीएम साहब को भी कोई बच्चा भी फ़ोन मिला के पूछ सकता है जी क्या स्थिति है। फ़ोन करने से किसी का कोई हर्जा नहीं है, और सरकारी कर्मचारी को ये थ्रेट नहीं देनी चाहिए कि कोई भी आदमी गांव का हमें फ़ोन नहीं कर सकता। ये सबका अधिकार है, और सर ऊपर से आदेश हैं। जो पब्लिक से जुड़े हुए सर्वेंट हैं, चाहे वो डीएम साहब हैं, चाहे कोई पीएन है, सबको, ये गांव वालों को ये अधिकार है कि उनसे फ़ोन करके किसी बात पे चर्चा कर सकते। देखिए, अब हम अनामिका जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए, कैलाश जी यहाँ पे डॉक्टर है, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश करी। 2 बार हमने फ़ोन लगाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन हम नहीं, ना थकेगे ना हारेंगे, लगता है। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते। क्या आप अपना परिचय बता सकती हैं? मैं सिर्फ अनामिका, मैं यहाँ की CHO हूँ जी। अच्छा, यहाँ लोगों की एक प्रॉब्लम है और मांग भी है कि ये समय से नहीं खुलता। कौन से ऐसे लोग हैं? आज फिलहाल तो हमें नहीं। ऐसे लोग कुछ आइए सामने को।
आइए। आप किस दिन आए थे सर मेरे पास? आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? हम कल भी आए थे, कल भी लोग था। इनके हस्बैंड ने क्या किया? बताओ। इनके हस्बैंड बात करेंगे हिंदी में? आप यहाँ पे नौकरी करती हैं या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं यहाँ पे? वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं आपको बता दूं, कल मैं ड्यूटी पे थी। जी नहीं, पहले आपने बात किया फिर उन्होंने बात की है। मैं ड्यूटी पे थी, फिर उसके बाद जो हमारे वहाँ के सर थे उन्होंने बात की थी। मेरे हस्बैंड कैसे बात कर सकते हैं? कल तो मैं ड्यूटी पे थी और वो भी चंपा देवी स्कूल में। जी नहीं, बिल्कुल। आप चलिए, मैं आपको बात करा देती हूँ। जिसने आपको फोन करवाया है ना, जिससे आपने फोन किया था, जिससे मैंने आपको बात कराई थी, मैं उससे आपको बात करा देती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते ही नहीं है जो आप कह रहे हो। नहीं, जब मैं बात आपसे कर रही हूँ, यहाँ पे काम आप करती हैं वो नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप से मैं बात कर रही हूँ तो आप बात करेंगी या कोई और बात करेगा? या आपने मेरा उनसे परिचय कराया? बिल्कुल, मैं परिचय नहीं कराऊंगी। जब आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मैंने चिल्लाया नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम हमारे ऊपर कम से कम 100 लोगों की भीड़ थी और मैं अगर आपसे बात करूंगी, वो 100 लोग जो वैक्सीनेशन के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, वो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए सर ने मुझसे फोन लिया, बोला तुम काम करो, मैं बात नहीं, पहले आप बात सुनिए मेरी। मैं सुबह से आपको फोन कर रही थी, यहाँ पे एबीपी न्यूज वाले थे। आपकी परिचय जान सकती हूँ मैं? मैं श्वेता, आप प्रधान जी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे एबीपी न्यूज वाले आए हुए थे। मैंने आपसे बोला, मैं कहा आप कहाँ हो? मैं सुबह से फोन मिला रही हूँ। मैंने कहा मेरा फोन जी नहीं, आपने बोला बारिश हो रही है 3 दिन से। 3 दिन से दिन से बारिश हो रही है, नहीं, लाइट नहीं हो रही है है, मैडम। लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है, 3 दिन से। कोविड वैक्सीनेशन में लगी, ये मैंने इनको प्रूफ भेजा हुआ है। अच्छा, अब ये लगातार खुलेगा? कह नहीं सकते, डेली का रूटीन आता है हमारे पास। आज का मैसेज आया हुआ। अब आप बैठे आप इसके लिए अधीक्षक साहब से बात कर लो। हाँ, अगर उनसे वो मुझे भी- डेली भेजेंगे, मैं डेली आऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी कहीं और? मैडम जी एक बार बताओ, क्या आपसे कोई गांव का प्रधान या गांव का आदमी किसी वक्त फोन पे बात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आपके हस्बैंड लेकिन को एक टाइमिंग दे रहे हैं? होती है, 10 बजे रात के बाद नहीं करेगा कोई। 10 बजे के बाद ही दिन की बात है। हाँ बिल्कुल। आपने नहीं, ये आपने बोला किया था हमारा मैडम। फोन नंबर क्यों दिया गया? मेरे husband हमसे यहाँ पूछे नहीं बिना रहते, क्यों आप दिया क्यों गया? ऐसी बात सवाल कर रहे हो? नहीं है, सवाल ये ये तो इसके लैब में जाके इसके लैब फोरेंसिक लैब में भेज देंगे। इसे ऐसे नहीं बैठेंगे हम ऐसा नहीं बैठेंगे। आपको ना प्रधानमंत्री के पास भेजना है। मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं अपना काम जानती बहुत हूँ। मुझे बढ़िया, किसी से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 बजे आके आप ड्यूटी 11:15 बहुत बजे बढ़िया। टाइमिंग नहीं नहीं, 11:15 हम ड्यूटी सुबह 9:30 टाइमिंग- बजे का सीएससी पे आए हुए हैं, हमें सारा सामान दिया गया है। अच्छा। हम अभी आ रहे हैं। आप चाहो तो अभी सीएससी पे जाके पूछ लो। वहाँ पे 8 CHO आए हुए थे, सारे अपने अपने गाँव में आए। ये लड़की आई है मुझसे सीखने। मेरी सिर्फ आइए और बैठिए। जो आप बिल्कुल, आप नहीं मांगोगे तब भी मैं यही पक्का रहती हूँ। देखिए, अनामिका जी ने आज कहा है फेस वार्ता के माध्यम से, पूरी दुनिया अगर सुन रही है, मैडम आएगी, काम करेगी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोविड-19 महामारी में अब लापरवाही नहीं। जितनी जान आबूपुर में गई सो गई, लेकिन अब एक भी जान ना जाए। एक आखिरी बात, आबूपुर की जनता से आप कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं गाँव वाले से कहना चाहूंगी कि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना करें, ज्यादा 2 गज की दूरी बना के रखें, प्रॉपर मास्क लगाएं और जितना हो सके घर में रहें, अनुचित बाहर ना निकलें। तो ये थी अनामिका जी, उन्होंने कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा कर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म मुद्दा था और मुद्दे की लड़ाई भी थी। श्वेता जी भी गर्म हो गई, उधर से अनामिका जी भी गर्म हो गई और बनता भी। किसी मुद्दे को अब समापन की ओर चलते हैं और पूछते हैं कि श्वेता जी क्या चाहती है आखिर आबूपुर की जनता के लिए। मैम, आपको बहुत गुस्सा आ गया, क्यों आ गया ये बताइए? नहीं, गुस्सा इसलिए आ गए, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से गलती मान भी नहीं रही है और उनका कोई हक नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ, ड्यूटी पे वे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वही बात करें, ना कि किसी को भी हस्बैंड को या जो कोई भी XYZ जो था उन्हें फोन करके धमकी दिलवाई जाए। तो इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वो झूठ बोल रही है और जबकि क्लिप हमने आपको दिया है, उसमें भी सारी चीजें हैं जो मैं बोल रही हूँ और वो मुकर नहीं है सामने, तो गुस्सा तो जायज है, बनता है। और मैं तो जनता के लिए आई हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है और मैं विकास के लिए आई हूँ और अपने गांव के विकास के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम चाहते हैं। और इतने इसके अलावा और कोई गुंजाइश ही नहीं है कि मैं इन्हें आने देखना चाहती हूँ। मतलब आबूपुर की जनता की हक की लड़ाई आपने बिल्कुल और अपनी जनता को भी हम इतना जागरूक करेंगे कि वो अपने हक के लिए सामने से आके खड़े हों, क्योंकि उन्हें पता ही, उन्हें दबा दिया जाता है। जब जो इंसान एक प्रधान को धमकी के लिए धमकी दे सकता है कि मैं थाने पहुंचा दूंगा, तो वो आम जनता का ख्याल करते होंगे, ये आप सोचो। तो हमें तो इस पर एक्शन चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। और हम यहाँ इन्हें देखना नहीं चाहते, हमें तो ऐसा वर्कर चाहिए यहाँ के लिए जो हमारी जनता की सेवा करे,
जब उन्हें जरूरत हो तब वहाँ पर लोग मिलेगा तो क्या फायदा उस बिल्डिंग का। मैं तो मैं तो यही गुजारिश है सरकार से, सख्त एक्शन हो। सीएमओ साहब से या कैलाश जी से सबसे हमने नॉलेज में डाल दी थी कल ये बात, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी। अब देखते हैं जैसा देखो। धन्यवाद। श्वेता जी का कहना है सिर्फ अब कार्रवाई होगी और जनता के लिए जो लड़ाई होगी हापुड़ की जनता के लिए वो श्वेता जी लड़ेगी, चाहे कितनी अड़चने आए। लड़ाई शुरू हो चुकी है, ऐसी बहुत सारी लड़ाई अभी इनको और लड़नी है। इसी के साथ देते हैं इजाजत। मैं राजन लाई, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके।